पहले पार्ट में रोहित ने हमजाद को सिद्ध कर लिया था और अब उसका हमजाद उसके सामने खड़ा था। मेरे मालिक, कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल मुझे मेरे और मेरी फैमिली के लिए जबरदस्त नाश्ता चाहिए जिसमें हम तीनों के सभी पसंदीदा खाने की चीजें हों। ठीक है मालिक, ऐसा ही होगा। ये कहकर हमजाद गायब हो गया। सुबह जब मेघना और वरुण उठकर ब्रेकफास्ट की टेबल की तरफ आए, पूरी टेबल उनके पसंदीदा खाने की चीजों से भरी पड़ी थी। अरे, ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? इस पर रोहित ने खुश होते हुए कहा, आज से इन सब की आदत डाल लो। अब हमें हमारी ख्वाहिशों को मार कर नहीं जीना पड़ेगा। फिर तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। रात में रोहित ने हमजाद को फिर से बुलाया। हमजाद, मैंने आज तक मेघना को 2-4 हजार से ज्यादा की शॉपिंग नहीं करवाई। क्या तुम अभी 50 हजार का इंतजाम कर सकते हो? कल मैं उसको जी भर के शॉपिंग करवाना चाहता हूँ। क्यों नहीं मेरे मालिक, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। ये कहकर हमजाद गायब हो गया। एक आदमी उस टाइम एटीएम से पैसे निकाल रहा था। पैसे निकालकर वो एटीएम से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था कि सामने उसको हमजाद एक दानव के रूप में खड़ा नजर आया। हमजाद ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा दिया, फिर एक ऐसी पटकी मारी कि वो एटीएम की कांच तोड़कर बाहर जा गिरा। हमजाद ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और जमीन पर गिरे उस आदमी के मुंह में गाड़ दिया। उस आदमी के मुंह से खून की एक धार निकली और वो वहीं ढेर हो गया। सुबह नाश्ते के बाद रोहित मेघना और वरुण को शॉपिंग के लिए ले गया। उन्होंने पूरे 50,000 की शॉपिंग कर ली। मेघना को उसकी कॉलेज फ्रेंड अन्वेषा नजर आई। अरे मेघना, तुम यहाँ सुपरमार्केट में? हाँ, शॉपिंग के लिए आई थी। कहते हुए मेघना उसके गले में पड़े हार को देखने लगी। हार तो बहुत अच्छा है, प्योर वाइट गोल्ड का है। तू तो बस देखकर ही काम चला ले, खरीद तो सकती नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी मेघना को इससे भी कीमती हार दिला सकता हूँ। तुम किराने की दुकान चलाते हो जो इससे भी महंगा हार लाकर दे दोगे? वो दोनों वहाँ से हंसते हुए चले गए। ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अब पैसे वाला पति मिल गया है तो शायद इसमें घमंड आ गया है। रात में जब रोहित ने हमजाद को बुलाया तो हमजाद बहुत गुस्से में था। उस लड़की ने मेघना को नीचा दिखाकर अच्छा नहीं किया। उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हमजाद, गुस्सा मत करो। बस तुम मेघना के लिए वैसे ही एक हार का इंतजाम कर दो। वो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा ही होगा मेरे मालिक। अन्वेषा उस टाइम किचन में दूध गर्म कर रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो हमजाद एक भयानक दानव के रूप में खड़ा था। मोहित उसकी आवाज सुनकर तेजी से किचन में पहुंचा। जब उसने किचन के अंदर का मंजर देखा, अन्वेषा की सरकटी लाश जमीन पर पड़ी थी और खून चारों तरफ फैला हुआ था। रात के 11 बज चुके थे। हमजाद अपने हाथ में वो कीमती हार लिए रोहित के पास पहुंचा। अरे वाह, तुम ये हार भी ले आए। लाओ, इसे मुझे दे दो। अब मैं मेघना को अपने हाथों से ये नायाब तोहफा देने जा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे हुक्म के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन कुरान की आयतों से मैं पूरी तरह गुलाम बनता हूँ, उन आयतों को आपने नहीं पढ़ा था। इसलिए हफ्ते में एक बार हर जुम्मे की रात को मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सच बताऊं तो मैंने मेघना के जैसी हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। आपने मुझे सिद्ध तो किया है। फिर हमजाद ने एक हाथ दीवार पर ऐसा घुमाया कि रोहित को अपने बेडरूम का नजारा दीवार पर नजर आने लगा। अब आप आराम से बैठकर देखते रहना कि उस कमरे में क्या होता है। मेरे मालिक, आपसे कल रात मिलता हूँ।
मेरी जान, जरा अपनी आंखें बंद करो। मेघना को पता नहीं था कि वो उसका रोहित नहीं बल्कि हमजाद है। उसने स्माइल करते हुए आंखें बंद कर ली। अब आंखें खोल सकती हो। ओह वाओ, आखिर आप ये हार भी मेरे लिए ले ही आए। उसने खुश होते हुए हमजाद से ऐसा कहा। हमजाद ने मेघना के गले में वो हार पहना दिया। रोहित कमरे में बैठा दीवार पर ये सब किसी फिल्म की तरह देख रहा था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ ये देखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू बहने लगा। सुबह बंधन मुक्त होते ही रोहित भागा भागा अपने दोस्त सुहेल के घर पहुंचा और उसको मिलकर सारी बात बताई। मैंने तुझे उस किताब को पढ़ने से मना किया था, फिर तूने क्यों पढ़ा? मेरे मन में बस लालच आ गया था, लेकिन अब मैं बहुत पछता रहा हूँ कि उससे किस तरह छुटकारा पाया जाए। ये सुनकर सुहेल रोहित को अपने साथ लेकर करीम बाबा के पास पहुंचा। तुमने लालच में आकर हमजाद को सिद्ध तो कर लिया, लेकिन कुरान की वो आयतें नहीं पढ़ी जो सबसे ज्यादा जरूरी थीं। उन्हीं आयतों के जरिए हमजाद हमारे काबू में रहता है। अगर उनको ना पढ़ा जाए तो वो हर जुम्मे की रात को अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। बाबा, अब मैं इससे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ? आज रात हमजाद फिर से तुम्हारा गुलाम होगा। मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर करीम बाबा ने उसको अपनी तरकीब समझा दी। रात के 11 बजे रोहित ने हमजाद को कमरे में बुलाया और उससे बोला, हमजाद, मेरी बीवी मेघना और वरुण को ऐसी नींद सुला दो कि वो सुबह 8 बजे के पहले सोकर ना उठे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर हमजाद ने अपना हाथ हवा में घुमाया और मेघना और वरुण अपने अपने कमरे में गहरी नींद में खो गए। फिर रोहित ने एक बर्तन से चावल का आटा निकाला और उससे एक गोल घेरा जमीन पर बना दिया। अब तुम इस गोल घेरे में बैठ जाओ और मेरा हुक्म है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सुबह तक इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। ये सुनकर हमजाद उस गोल घेरे में बैठ गया। अगले ही पल करीम बाबा और सुहेल कमरे के अंदर दाखिल हुए। ये क्या मेरे साथ धोखा? हमजाद, आज की रात तुम रोहित की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगे। बाबा उसके सामने बैठ गए और कुरान की आयतें पढ़ते हुए बार बार पाक पानी की छींटे हमजाद के ऊपर मारने लगे। नहीं, चला जा बाबा, चला जा यहाँ से, चला जा हमजाद। मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये मुझसे छुटकारा चाहता है तो इसे कोई ऐसी चीज मुझे देनी होगी जो फिर कभी इसे दोबारा नहीं मिल सकती। ये सुनकर बाबा ने दिमाग लगाया। उन्होंने रोहित का हाथ पकड़ा और चाकू से उसके हाथ की एक उंगली काट डाली। फिर उन्होंने हमजाद की गोद में वो कटी उंगली फेंक दी और जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगे। नहीं। तभी एक भंवर सा उठा और हमजाद धुआं बनकर उसके अंदर समाता हुआ नजर आया। कमरे में चारों तरफ धुआं फैल गया और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। उस दिन के बाद रोहित को हमजाद से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और वो किताब अब सुहेल ने करीम बाबा के हवाले कर डाली।